नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पूरे मध्य प्रदेश की खबर आप तक पहुंचाएंगे और शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर से करते हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन में आज पेश होगा एमपी के लिए अनुपूरक बजट। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, बता दें कि 16,306 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट रखा गया है। आज सदन में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। तो बता दें कि सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं। तो सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। तो एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। बता दें कि सदन में आज अनुपूरक बजट पेश होगा। एमपी के लिए अनुपूरक बजट यहां पर पेश किया जाएगा। बता दें कि 16,306 करोड़ रुपए का ये अनुपूरक बजट रखा गया है। आज सदन में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। कल भी हमने देखा था कि सदन के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन किस तरह से सदन में हंगामा किया गया, बिजली बिल को लेकर के यहाँ पर हंगामा किया गया था। तो वहीं अविश्वास प्रस्ताव जो था वो अध्यक्ष द्वारा यहाँ पर स्वीकार किया गया और कहा जा रहा है कि आज सदन में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। हालांकि पूरे आसार नजर आ रहे हैं आज भी सदन में आज का जो सत्र है वो भी हंगामेदार हो सकता है। उसके पूरे आसार नजर आ रहे हैं। 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ आपको बता दें कि संवाददाता अमृतांशी जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अमृतांशी का रुख करते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमृतांशी, एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। कहा जा रहा है कि सदन में आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 16,306 करोड़ रुपए का ये अनुपूरक बजट होगा। जी देखिए, बिल्कुल सदन में आज जो है विधानसभा की कार्यवाही की जाएगी और इस दौरान आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। देखिए 1600,000 करोड़ से भी ज्यादा का ये बजट होने वाला है और सबसे खास बात यह है कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा तमाम विधेयकों और प्रस्तावों पर चर्चा के बाद यहाँ पर आज अनुपूरक बजट पेश करते हुए नजर आएंगे। देखिए सड़कों को इसमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता की गई है। सड़कों के अलावा स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें और अगर हम नगरीय प्रशासन विभाग की बात करें तो उधर भी काफी ज्यादा प्राथमिकता इस साल के बजट को दी गई है। और ये बजट जो है जाहिर सी बात है वित्त मंत्री जब पेश करेंगी तो उसकी कार्रवाई को हम कह सकते हैं डिस्कशन को उसके लिए भी 2 घंटे दिए गए हैं। लेकिन बजट के साथ साथ आज अविश्वास प्रस्ताव भी सदन में आने वाला है। यानी कि सदन में आज अविश्वास प्रस्ताव रखा जाएगा और उस पर डिस्कशन किया जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए जो लंच ब्रेक का समय है कल तय किया गया है कि लंच ब्रेक के समय के दौरान जो है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। लेकिन आज सदन की कार्यवाही पूरी तरीके से हंगामेदार होने के आसार हैं, क्योंकि बजट पर तो चर्चा होगी ही, उसको लेकर मतदान होगा, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा होने वाली है। कांग्रेस ने व्हिप भी जारी की है अपने विधायकों के लिए कि वो पूरे तरीके से वहां पर उपस्थित रहें और मतदान करें अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में। और जो भी कांग्रेस के खिलाफ जाएगा, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जाएगा, उस पर कार्रवाई करने के निर्देश भी कांग्रेस जारी कर चुकी है। जी ठीक है अमृतांशी, बने रहिए, आगे भी लगातार अपडेट आपसे लेंगे। इस बीच अपने दर्शकों तक एक और महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचा दे। भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बता दें कि बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस की सेंधमारी देखने को मिलेगी। 2023 के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अब अपनी कमर कस ली है। बता दें कि आज विदिशा में चुनावी हुंकार भरेंगे कमलनाथ। विदिशा दौरे पर रहने वाले हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ, जहां सिरोंज में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे कमलनाथ। तो भोपाल से ये बड़ी खबर सामने आ रही है और ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता अमृतांशी बनी हुई है। अमृतांशी का एक बार फिर से रुख करेंगे। अमृतांशी, बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस की सेंधमारी आज देखने को मिलेगी। कहा जा रहा है पीसीसी चीफ कमलनाथ जो है आज विदिशा दौरे पर रहेंगे, जहां वो चुनावी हुंकार को यहाँ पर सभा को संबोधित भी करेंगे। कई अनेक कार्यक्रम होंगे जहां वो शामिल होंगे। क्या कुछ पूरा शेड्यूल?
बिल्कुल, देखिए बीजेपी की गढ़ में आज कांग्रेस सेंधमारी करने की तैयारी में है और विदिशा में आज चुनावी हुंकार भरते हुए कमलनाथ नजर आएंगे। देखिए विदिशा दौरे पर पीसीसी चीफ आज रहने वाले हैं और सिरोंज में विशाल जनसभा करने वाले। देखिए लंबे समय से सिरोंज की अगर हम बात करें तो सिरोंज बीजेपी का गढ़ माना जाता है, यानी कि बीजेपी का लंबे समय से वहां पर राज रहा, एक तरीके से हम कह सकते हैं। लेकिन आज कमलनाथ वहां पहुंचने वाले हैं और बड़ी हुंकार रैली वो करने वाले हैं, बड़ी जनसभा करने वाले हैं, बातचीत भी करेंगे, लोगों से मिलेंगे, पदाधिकारियों से मिलेंगे। और जाहिर सी बात है जमीनी स्तर पर 2023 की रणनीति बनाने के कारण कमलनाथ ये कदम उठा रहे हैं। यहाँ पर वो अलग अलग जगहों का जो है, अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, वहां पर विशाल जनसभा कर रहे हैं और पूरी तरीके से कांग्रेस अभी से जो है 2023 की तैयारी में जुटती हुई नजर आ रही है और आज कमलनाथ वहां पर पहुंचेंगे। देखिए विशाल जनसभा करेंगे तो जिस तरीके से उन्होंने चुनावी वादे किए हैं पिछले दौरान ट्विटर पर, वो चुनावी वादे आज की जनसभा के दौरान भी देखे जा सकते हैं। जनता का दिल जीतने की कोशिश करेंगे और बीजेपी के गढ़ को कांग्रेस के शासन में वहां पर बदलने की वो कोशिश पूरी तरीके से करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज कमलनाथ वहां पहुंचेंगे और देख सकते हैं कि किस तरीके से आज जो कमलनाथ है वो अलग अलग जिलों के दौरे करते हुए सेंधमारी करने की तैयारी कर रहे हैं और पूरी तरीके से बीजेपी को कैसे हराया जाए इसको लेकर अब कमलनाथ खुद जो है तैयारियों में लग गए हैं। जी ठीक है अमृतांशी, बने रहिए, आगे भी लगातार अपडेट आपसे लेंगे। इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। बता दें कि एमपी में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। बता दें कि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का आज 7वां दिन है। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है संविदा स्वास्थ्य कर्मी। तो नियमितीकरण और निष्कासित कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर ये काम बंद कर हड़ताल पर है। स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका असर भी अब पड़ रहा है। इस हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। खून से लिखा था कर्मियों ने सरकारी जिम्मेदारों को खत। बता दें कि टीकाकरण और अन्य काम भी अब प्रभावित हो रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमृतांशी हमारे साथ बनी हुई है। अमृतांशी का एक बार फिर से रुख कर लेंगे। अमृतांशी, एमपी में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है लगातार जारी है और अब मरीजों पर भी, स्वास्थ्य सेवाओं पर भी इसका ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। आखिर प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है इनको लेकर के? देखिए बिल्कुल 1 हफ्ता हो चुका है, स्वास्थ्य कर्मी लगातार हड़ताल कर रहे हैं और लंबे समय से मांगों को लेकर वो हड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल की मेन कारण ये है कि निष्कासित वो जो किए गए हैं जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, साथ ही साथ नियमितीकरण की भी वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से कोविड के दौरान भी और उससे पहले भी कई ऐसे स्वास्थ्य कर्मी रहे हैं जो कि काम करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब जो है उनको जो है निष्कासित कर दिया गया, उसके बाद उनको नियमित भी नहीं किया गया। इसको लेकर वो लगातार जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। 7 दिनों से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और हड़ताल पर वो इसलिए भी हैं क्योंकि वो अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को खून से पत्र भी लिखा था, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी बात नहीं सुनी है। विधानसभा की गिरफ्तारी की भी वो चेतावनी दे चुके हैं। लेकिन फिलहाल अभी स्वास्थ्य कर्मियों की मांग मानने को पूरी तरीके से सरकार फिलहाल अभी तैयार नहीं है। लगातार स्वास्थ्य कर्मी तो प्रयास कर ही रहे। भी देखना होगा कि 1 हफ्ते जो हड़ताल जारी रही है, असर जाहिर सी बात है टीकाकरण और अन्य गतिविधियों पर पड़ ही रहा है। तो कितनी सरकार इनकी मांगे मानती है और सरकार अगर मांगे नहीं मानती है तो कब तक इन लोगों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहती है, ये देखना भी काफी ज्यादा जरूरी होगा। जी ठीक है अमृतांशी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर भोपाल से, जहां बता दें कि भोपाल में गीतकार मनोज मुंतशिर के एक बयान ने सियासी बवाल मचा दिया है। कांग्रेस जहां मुंतशिर के बयान के बाद आक्रामक मुद्रा में है, वहीं बीजेपी मनोज मुंतशिर के सुर में सुर मिलाते हुए राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल उठा रही है। देखिए कि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। साथियों, प्रॉब्लम डीएनए का है। भोपाल में राष्ट्रीय विमर्श कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे गीतकार मनोज मुंतशिर ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे एमपी में सियासी पारा गर्मा गया। कि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। साथियों, प्रॉब्लम डीएनए का है। मुंतशिर ने कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान कहा कि एक विदेशी मां का बेटा देशभक्त नहीं हो सकता, क्योंकि असली दिक्कत ही डीएनए में है। हमें उस वक्त दुख होता है जब एक निहायत गैर जिम्मेदार राजनेता इस देश का यह कहता है कि हमारे सैनिक चाइनीज सैनिकों से पिट गए। इतनी शर्मनाक भाषा का प्रयोग किया जाता है। कैसे करता है कोई? पिट गए, हमारे सैनिक पिट गए। कि विदेशी
माता से पैदा हुआ पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। साथियों, प्रॉब्लम डीएनए का है, कुछ नहीं कर सकते आप और मैं उसका। भले ही मनोज मुंतशिर ने अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस ने इसे राहुल पर हमला माना और उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह से लेकर यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने जमकर मनोज मुंतशिर को खरी खोटी सुनाई और कहा कि दिक्कत मनोज के डीएनए में है। हो सकता है जिन्होंने ये शब्द कहे हैं उनके डीएनए में ही दिक्कत आई होगी। इतने कभी ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर भारतीय जनता पार्टी इनको आयोजित करके इस करके कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। इस किसी की तरह की अभद्र भाषा बोलना, किसी के बारे में व्यक्तिगत अपमानजनक भाषा बोलना, ऐसे कवियों के विरुद्ध सरकार को कार्रवाई करना चाहिए और जिसने इनको आमंत्रित किया है उनको विरुद्ध भी सरकार कार्रवाई करे। लेखक मनोज मुंतशिर हैं, उन्होंने बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करी है सोनिया गांधी जी पर और राहुल गांधी जी पर, और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबरी करी हो, आज वो हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगेंगे। जिस परिवार ने, सोनिया गांधी जी ने अपने पति को इस देश पर न्यौछावर कर दिया, अपनी सास को इस देश पर न्यौछावर हो गई, और उसके बाद उन्हीं के परिवार पर, उन्हीं के संतान पर, राहुल गांधी जी पर इस तरह की टिप्पणी करी जा रही है कि वो देशभक्त नहीं हो सकते, उनके डीएनए में खराबी है। ये बेहद गंदी मानसिकता का परिचय उन्होंने दिया है। मनोज मुंतशिर और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग में बीजेपी भी कूद गई और राहुल गांधी की देशभक्ति पर ही सवाल उठा दिए। राहुल गांधी जी बात कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान को, भारत को जोड़ना चाहता हूं, पर भारत को तोड़ने वाले लोग उनके साथ क्यों जुड़े हुए हैं? क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उनकी यात्रा में लगते हैं? क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की को वो गले लगाते हैं? क्यों वो चाइना की सीमा पर हमारे सैनिकों ने जो बहादुरी का काम किया उसका मजाक उड़ाते हैं और सेना को बदनाम करने की कोशिश करते हैं? वो क्यों वीर सावरकर जैसे इस देशभक्त को गाली देते हैं? यदि वो इस तरह की बातें करेंगे तो ये तो स्थापित हो गई कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल हो चुके हैं। ये बात तो स्थापित होगा कि वो देश के खिलाफ बात कर रहे हैं और देशद्रोहियों के साथ हैं। मनोज मुंतशिर ने भले ही अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बयान दिया उससे साफ है कि उनके निशाने पर गांधी परिवार ही था। ऐसे में गांधी परिवार पर हुए हमले ने कांग्रेस को आग बबूला कर दिया और उसने मनोज मुंतशिर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में बीजेपी राहुल की देशभक्ति पर सवाल उठा रही है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में इस मामले में जुबानी जंग और तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो खबर भोपाल से है, जहां बता दें कि कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का बयान सामने निकल कर आया है। कुणाल चौधरी ने कुत्ते से की मनोज मुंतशिर की तुलना। हाथी जब चलते रहते हैं तो कई लोग भौंकते रहते हैं और ऐसे बयान देने वालों को पाल रही है बीजेपी। तो कुणाल चौधरी ने यह बयान दिया है। आगे उन्होंने कहा, कुणाल चौधरी के बयान पर विश्वास सारंग का भी पलटवार यहां पर देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि ये सब कांग्रेस की मानसिकता बताती है। बीजेपी से पोषित एक व्यक्ति जो कहीं ना कहीं बीजेपी से पैसे लेके और पूरी तरीके से काम करने का काम करता है, एक उस परिवार पे बात कर रहा है जिसने इस देश की आज़ादी, उन्नति, तरक्की में काम किया है। कि ये कहावत किसी ने कही है कि हाथी निकलते रहते हैं, कई लोग भोगते रहते हैं। तो ये स्थितियाँ हैं। राहुल गांधी मदमस्त अपने उसमें चल रहे हैं और लोगों के मूल मुद्दों की बात कर रहे हैं। कई लोग ऐसे कहते रहते हैं। खड़गे जी शहीदों को कुत्ता कह रहे हैं और कांग्रेस के नेता वो व्यक्ति जिसने यदि राहुल गांधी का कि यथार्थ बता दिया तो उसको कुत्ता कह रहे हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं मैं नफरत के खिलाफ निकला हूँ, नफरत की मंडी में मोहब्बत की दुकान वो लगा रहे हैं, ऐसी दुकान लगा रहे हैं। बात अब छिंदवाड़ा की करते हैं। छिंदवाड़ा के परासिया में बेटे ने मोबाइल के लिए मां की डंडे से पिटाई कर दी। घटना बड़कूही चौकी इलाके के दरबई गांव की है। दरअसल बेटे ने मोबाइल के लिए 25,000 रुपए मां से मांगे, पर मां केवल 15,000 दे पाई। उधर रकम नहीं मिलने से गुस्साए
ने डंडे से मां की यहां पर बुरी तरह से पिटाई की। जख्मी मां को एम्बुलेंस से परासिया अस्पताल में इलाज कराया गया। और आपको ये भी बता दें कि आरोपी कुछ दिन पहले जेल से छूटा है। खबर इंदौर से है, जहां आरबीएल बैंक एटीएम में धोखाधड़ी करने का मामला सामने आ रहा है। एटीएम से छेड़छाड़ कर लाखों रुपए यहां पर निकाले गए हैं। तो 4,99,000 रुपए निकालने का ये मामला सामने निकल कर आया है। आपको बता दें कि बैंक मैनेजर ने थाने पर फर्जी ट्रांजैक्शन की शिकायत की है। फर्जी तरीके से पैसा निकालते आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब आगे की जांच में जुटी हुई है। तो देखिए किस तरह से आरोपी जो है वो फर्जी तरीके से यहाँ पर एटीएम में से पैसे निकाल रहा है। आरबीएल बैंक एटीएम में धोखाधड़ी करने का ये मामला देखिए सामने निकल कर आ रहा है। और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है और इसी के आधार पर अब आगे पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। 2014 में खंडवा में एक फेसबुक पोस्ट से फैले तनाव के बाद पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था और इसलिए पुलिस पूरे शहर में गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान जब पुलिस घासपुरा के बांग्लादेश क्षेत्र में पहुंची तो इस दौरान पुलिस पर कुछ लोगों ने घरों की छत से पत्थर और कांच की बोतल फेंका, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस पूरे मामले में पुलिस ने 47 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें से 4 नाबालिग थे और एक की मौत फैसल आने के पहले ही हो गई थी। पूरे मामले में कुल 40 आरोपियों को न्यायालय से 7-7 साल की सजा सुनाई है और वहीं 2 लोगों को बरी भी किया गया है। और आपको बता दें कि इस दौरान फैसले न्यायालय परिसर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। द्वारा धारा 307, 147, 148, 353, 332, 34 आदि धाराओं में जो है सज़ा दी गई है, उन्हें दोष सिद्ध पाया गया है। 7 साल के कारावास की सज़ा सुनाई है। कुछ जुर्माने भी हैं। फैसला अभी लिखित में आना बाकी है। ओरल माननीय न्यायालय ने सुना दिया है। अभी सभी को सर्टिफाइड कॉपियाँ मिलेगी, उसके बाद फैसले के बारे में कुछ कमेंट्स कर पाएंगे। वैसे फैसले से सभी लोग असंतुष्ट हैं और वो माननीय उच्च न्यायालय में इसके विरुद्ध जो है अपील प्रस्तुत करेंगे। खबर नर्मदापुरम से है, जहां बाघ की खाल की तस्करी का मामला सामने निकल कर आ रहा है। 7 साल पुराने मामले में सीजेएम कोर्ट का फैसला सामने निकल कर आया। 21 आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। 50-50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया। अन्य 6 आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई तो 10-10 हजार रुपए का जुर्माना यहां लगाया गया है। मामले में 4 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। आरोपी जय तमांग के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है और मामले में 2 आरोपियों की ही यहां पर मौत हो चुकी है। तो भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गांजे की तस्करी करते बाप बेटा गिरफ्तार हो चुके हैं। 25 किलो गांजा यहां पर बरामद किया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने दोनों को पकड़ लिया है। ओडिशा से गांजा लेकर आ रहे थे ये आरोपी, जिसके बाद से पुलिस ने इन्हें पकड़। खबर धार से है, जहां बता दें कि धार जिले के रिंगनोद में आपसी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति की गोली मारकर यहां हत्या कर दी गई। दरअसल मृतक बाबूलाल गांव का पंच था, जिसके चलते वो आपसी निपटारा करवा रहा था, लेकिन एक नाबालिग युवती के मामले में निपटारा नहीं करवाने की वजह से आरोपियों ने उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। शाम को 10:40 पे एक व्यक्ति जिसका नाम बाबूलाल पिता हट्टू निवासी मौड़ी करम दिया है, उसको अस्पताल लाया गया। तो उसका परीक्षण करने पे देखा गया कि उसको छर्रे लगे थे और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मेरे प्रिय भांजे और भांजियों, पिछले वर्षों में मैंने प्रदेश की सरकार ने आपके लिए अनेकों योजनाएं बनाई। चाहे बेटियों के कल्याण के लिए लाडली लक्ष्मी योजना हो, पढ़ाई गरीब और मध्यम वर्गीय बेटा बेटी भी कर सके, कमजोर वर्ग के बेटा बेटी भी कर सके, इसलिए स्कॉलरशिप्स की योजनाएं हों, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, मुख्यमंत्री छात्र गृह योजना, आश्रमशाला छात्रावासों का जाल, स्कूलों का विस्तार, रोजगार के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना,
अनेकों योजनाएं बनाई गई है, लेकिन 23 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद की जन्म जयंती पर युवा महापंचायत का आयोजन किया था। तब एक मांग सामने आई नई यूथ पॉलिसी बनाने की। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, अब हम ये यूथ पॉलिसी बना रहे हैं, लेकिन हम का मतलब मैं नहीं बनाऊंगा, मुख्यमंत्री मंत्री नहीं बनाएंगे, अफसर नहीं बनाएंगे, युवा नीति प्रदेश के युवा मिलकर बनाएंगे। तुम में क्षमता, प्रतिभा, योग्यता, टैलेंट सब है। जरा सोचो हमारी यूथ पॉलिसी कैसी हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, रोजगार, अन्य युवा विषयों पर सरकार क्या काम करे, ये तुम्हें तय करना है। और ये यूथ पॉलिसी हम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है 12 जनवरी को, शाम को डिस्कस करेंगे, 13 को हम इसको जारी करेंगे। और इसलिए अनेकों सेमिनार, संगोष्ठियां करवाने हम जा रहे हैं। 4 मंत्रियों की टीम बनी है जो इस काम को अंजाम दे रही है। आपके सुझाव आपके महाविद्यालय से भी इकट्ठे किए जाएंगे। हमारे वो बेटा बेटी जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, युवा सरपंच हों, पार्षद हों, अध्यक्ष हों, युवा उद्यमी हों, हमारे स्टार्टअप प्रारंभ करने वाले बेटा बेटी हों, युवा किसान हों, युवा व्यापारी हों, आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, आप अपने सुझाव जरूर दीजिए। मैं आपको वचन देता हूं, आपके एक एक सुझाव को हम गंभीरता से देखेंगे और उन्हीं सुझावों के आधार पर बनेगी मध्य प्रदेश की यूथ पॉलिसी, जो युवाओं के भविष्य को और बेहतर बनाने का काम करेगी। तो आइए सुझाव दीजिए। धन्यवाद। And Venkat, I want you to take charge. हाँ हेलो बेटा, स्कूटर लेके जाना है, वो इंश्योरेंस रिन्यू करवा दिया? पापा, मैं मीटिंग में हूँ। अरे 3 हफ्ते से तुम्हारी मीटिंग चल रही है। बाद में कर लूंगी मैं। बाद में कर लूंगी। एजेंट को पकड़ना पड़ेगा, फिर इंस्पेक्शन, पेपर, बहुत टाइम लगेगा पापा। और कितना टाइम लगेगा बेटा? और कितना टाइम लगेगा? मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल के लिए लंबा प्रोसेस, रिन्यू इंस्टेंटली, कहीं भी कभी भी ऑन फोन पे, टेंशन फ्री इंश्योरेंस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बड़वानी की। बड़वानी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां युवती ने महिला को पीटा है। युवती ने सरेआम महिला की पिटाई की है। महिला को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर यहां पर पीटा गया है और पुलिस ने अब इस पूरे मामले को लेकर के केस दर्ज कर लिया है। तो देखिए, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये वीडियो, ये तस्वीर सामने निकल कर आ रही है, जहां किस तरह से एक युवती ने महिला को यहां पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। और हालांकि बात क्या थी, विवाद क्या रहा पूरा, ये अभी तक सामने निकल कर नहीं आ रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के अब केस दर्ज कर लिया है। हाँ, इस संबंध में फरियादी द्वारा थाने में आकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें 2 पक्षों में आपस में विवाद होना पाया गया था। इससे प्रथम दृष्टया पुलिस द्वारा FIR दर्ज कर ली गई है। इसमें विवेचना जारी है। निजी विवाद है सर? हाँ, आपसी कोई पारिवारिक निजी विवाद है। खबर मुरैना से है, जहां बता दें कि पड़ोसी के घर पर बदमाशों ने फायरिंग की है। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो चुकी है। फायरिंग की आवाज सुनकर अब दहशत में वहां पर लोग नजर आ रहे हैं। स्टेशन रोड क्षेत्र की अवंतीबाई कॉलोनी की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पुलिस ने 2 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया है। तो आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। खबर जबलपुर से, जहां खेत में मिला 14 फीट लंबा अजगर। बता दें कि विशालकाय अजगर को देख दहशत में आए ग्रामीण। अजगर ने गांव में बकरी और मुर्गियों का शिकार किया है, तो वन विभाग ने अजगर का रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू के बाद अजगर को जंगल में छोड़ा गया। तो तस्वीर भी देखिए, आपको दिखा रहे हैं ये अजगर। यहाँ पर अजगर के निकलने से बता दें कि ग्रामीण जो है वो दहशत में है, और जिसके बाद से वन विभाग की टीम वहां पहुंची और अजगर को वहां पकड़कर वह जंगल में ले जाकर छोड़ा गया।
खबर ग्वालियर से, जहां बता दें कि जन्मदिन मनाते हुए फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। जन्मदिन में फायरिंग करते युवक नजर आ रहे हैं। केक काटकर युवकों ने फायरिंग की है। तो पुरानी छावनी थाना के बर्रा गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो के आधार पर अब जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो देखिए जन्मदिन के मौके पर किस तरह से केक काटने के बाद से यहाँ पर हवाई फायरिंग की गई है और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद से इस वीडियो के आधार पर अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। खबर ग्वालियर से, जहां सिकंदर कंपू इलाके में तेंदुए की दहशत देखने को मिल रही है। पुलिया के पास देर रात तेंदुआ नजर आया है। बता दें कि सीसीटीवी कैमरे में ये तेंदुआ कैद हुआ। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।